हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज जो है दो धुआंधार भाषणधारी फेंकू चंद के बारे में हम बात करेंगे। महान फेंकने वाले, झूठ बोलने वाले और सत्ता में आने वाले, उसके बाद अपने ही लोगों को, अपने ही देश को बर्बाद करने में महारत हासिल, ऐसे दो लोगों के बारे में हम बात करेंगे। जो प्रथम है हिटलर, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और दूसरे है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत से, गुजरात से बिलोंग करते हैं, है ना। हिटलर जो है प्रथम विश्व युद्ध में, यानी जो 1914 से 18 के बीच में हुआ था, इसमें जर्मनी की सेना में एज ए मैसेंजर जो है इन्होंने काम किया था। अब लड़ाई लड़ी थी ब्रेवरी के लिए, ब्रेवरी यानी बहादुरी के लिए। इनको वहाँ पर आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया गया। माननीय नरेंद्र दास मोदी जी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, भारत के। और ये जो है वहाँ बचपन में कहा जाता है कि चाय इन्होंने बेचा। हिटलर ने भी बचपन में बहुत कष्ट गुजारी थी, और कहीं ना कहीं इनके पिता के मरने के बाद इनकी माँ ने इनको पाला पोसा था। पेंटर बनना चाहते थे, कुछ कुछ था इनका बचपन के ऐसी। माननीय नरेंद्र दास मोदी जी जो है चाय बेचते थे, पढ़ाई भी करते थे। और हालांकि इनके शिक्षा दीक्षा के साथ ही कोई दोस्त इस पढ़ने के समय में भी नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन चाय बेचते थे, ऐसा कहा जाता है। और इनकी भी शादी हुई और इन्होंने पत्नी को छोड़ दिया बिना तलाक दिए हुए ही। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में इन्होंने कहा कि जो औरतों को सताते हैं, तलाक देते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कानून बनाने की बड़ी जोर शोर दी, क्योंकि उससे हिंदू मुस्लिम बांटने की एक हथियार जरूर मिलती थी इनको। और वैसे लोगों का जो बिना तलाक दिए ही अपने वाइफ को छोड़ दिया। खैर, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है, जब चुनाव आयोग ने कहा कि जो शादीशुदा हैं वो जो है बताएंगे कि उनकी पत्नी का नाम क्या है, नहीं कैसे है, तो इन्होंने जब बताया कि हाँ मेरी पत्नी का नाम ये है, तो पूरी दुनिया जानी। जो कि अभी एक स्कूल शिक्षिका के रूप में से रिटायर हो चुकी हैं। वो ज़िंदगी ऐसे ही बिता दी, ये छोड़कर निकल गए देश सेवा के लिए। कुछ लोग, भक्त लोग ऐसे कहते हैं कि देश सेवा के लिए इन्होंने देश छोड़ दिया, ऐसे वाइफ को छोड़ दिया। उन उनसे पूछा जाए कि क्या जिन्होंने पत्नी के रखते हुए शादीशुदा ज़िंदगी, बच्चों को देखभाल करते, क्या देश का सेवा नहीं की? गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल साहब थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे, है ना, बहुत सारे और लोग भी थे। खैर, भक्तों का एक यही रहता है। और भक्त से पूछा जाए कि अगर आपके पिताजी आपके मम्मी को छोड़ देते तो आप दुनिया में आते ही नहीं, है ना। और दुनिया, दूसरी बात है तो हिटलर के बारे में आते हैं। तो हिटलर जो है लड़ा, उसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, इंजर्ड हुआ। तो उसके बाद हिटलर का जो है ये जब होश में तो काफ़ी गुस्सा हुआ जब इसको पता चला कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया है। खैर, निकला एक संस्था से जो है ये जुड़ा हिटलर, और कहने का मतलब है कि ये उसी संस्था को हड़प लिया। वैसे ही मोदी जी भी आरएसएस से जुड़े, और जिनकी छत्र छाया में ये जो है आगे बढ़े। बाद में वो लोग कहीं साइड हुए, जैसे मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी जी जो अभी प्रधानमंत्री है, तो आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, या जो भी बीजेपी के ये सब थे पुराने, वो सब अब चल गए, ठंडे बस्ते में चले गए हैं। हिटलर उसी पार्टी को जो है जिसमें वो, मतलब कहने का मतलब, शामिल हुआ था, उस पर अपना हक जमा लिया, उसका लीडर बना। बाद में उसका नाम चेंज करके नाजी पार्टी जो है कर दिया उसको, ठीक है ना। और नाजीवाद कहते हैं उसके मानने वाले को, ठीक है ना। तो हिटलर ऐसा किया। और हिटलर ने जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब बेरोजगारी हुई वहाँ, है ना, काफ़ी बेरोजगारी हुआ। और कहने का मतलब यह है कि बेरोजगारी का, जब बेरोजगार आदमी होता है तो मन में बहुत सारी चीज़ें उठती हैं, गिरती है, क्या करे नहीं करे, कैसे क्या होगा। तो इस तरह से हिटलर जब शुरू शुरू में जर्मनी में जब नाजी पार्टी बनाया, मतलब नाजी पार्टी, उस पार्टी का नाम चेंज किया, नाजी पार्टी कर दिया, अपना ये किया। तो अब देखेंगे कि हिटलर जो है 1919 से लेकर 1932 में देखा जाए बीच जो है 18 सरकारें आई और गई। इसके कारण कोई भी सरकार ज़्यादा तक सुधार के प्रयास नहीं कर सकी थी। और वहाँ पर जो आर्टिकल 48 की धारा थे, आपात की घोषणा संबंधी थी, उसका दुरुपयोग जो है, मिसयूज जो है हिटलर ने किया, और जर्मनी के चांसलर बन गया है।
है ना, जर्मनी का चांसलर बन गया है। उसके बाद खैर वहाँ छोड़ देते हैं इसको। जब हिटलर नाजी पार्टी का किया तो उसका स्वास्तिक चिन्ह जो हिंदुओं में काफ़ी है, स्वास्तिक चिन्ह का जो है उन्होंने हिटलर ने जो है मतलब चिन्ह रहा, चिन्ह मतलब सिंबल जो है। जैसे हिटलर बात की जाए, हिटलर का जन्म तो 20 अप्रैल जो है 1889 यानी 1889 को ऑस्ट्रिया के मतलब निम्न मध्यवर्गीय परिवार में इसका जन्म हुआ था। आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, बाद में पेंटर चित्रकार के रूप में भी काम किया इसने, मजदूरी किया और संघर्षमय जीवन रहा इनका। आयरन क्रॉस तो मिला ही था, बता दिया आप लोगों को। वर्साय की संधि से जो बेहद आप मतलब फर्स्ट प्रथम युद्ध जो हुआ वर्साय की संधि, वो हिटलर को जो है काफ़ी या जर्मनी का काफ़ी अपमान हुआ उसमें। खैर तो कहने का मतलब है कि हिटलर जो है की शुरुआत जो है जर्मन मतलब जर्मन वर्कर्स पार्टी के संपर्क में आया, है ना, 1919 कहा जाए बाद में, और उसने 1920 में इस दल को अपने कब्जे में लिया। अच्छा, जिस 1919 में जो है अगर मान लीजिए जर्मन वर्कर्स पार्टी JWP कहते हैं आया, और 1920 में हिटलर ने इस दल को अपने कब्जे में ले लिया और उसको राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल, इसको NS, है ना, NS ऐसे बात हम अगर करें इसका, तो इसका जर्मनी का अगर बात करें कि कौन सा पार्टी इसने बनाया जर्मनी ने, तो उसका अगर ऐसे NS, सॉरी ये आपको मिटाना होगा, हम लोग को इसको मिटाना होगा, इसको भी मिटाना होगा। तो इसने जो पार्टी बनाया उस पार्टी का जो नया नाम हम अगर करें NSGWP, यानी राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल, यानी वर्कर पार्टी कहा जाए, किया गया। और इस पार्टी में उसने 25 सिद्धांतों की घोषणा की, जिसमें वर्साय की संधि की अवमानना कराना या नहीं मानना, जर्मनी के शत्रुओं यानी यहूदी को कह दिया इसने कि जर्मनी का शत्रु है ना, यहूदी को। जैसे अब आइए मोदी जी पर आइए, तो मोदी जी जो है गुजरात के बाद में संघ सेवक थे। संघ में जाने के बाद अंधे आदमी बन जाता है, मस्त नफरत करो किसी खास कम्युनिटी से। हालांकि ऐसे संघवादियों का, और जो बात किया जाए जो RSS है, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों का भारत की आज़ादी में विशेष कुछ योगदान है ही नहीं, कुछ नहीं, विशेष का है ही नहीं। देखा जाए तो खुद को अपने आप को वीर कहने के अलावा विशेष योगदान नहीं है। और कहीं ना कहीं भारत की बंटवारा जो है मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर या फिर अन्य जो एम आर जयकर थे, या हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद कहा जाए, RSS कहा जाए और मुस्लिम लीग कहा जाए, इन लोग का योगदान है। उसी से जुड़े थे मोदी जी। गुजरात का जब ये तो हो गया हिटलर का कि इसने उसी पार्टी को, जर्मन वर्कर्स पार्टी को, जिसमें आया उसका नाम कब्जा किया, उसका नाम बदल दिया, है ना, NSGWP यानी नाथसी पार्टी रख दिया। इसने 25 सिद्धांत भी दिया, है ना, और जर्मनी क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधकर जर्मनी राज्य का निर्माण करना, साम्यवादी विचारों का प्रसार को रोकना आदि जैसे चीज़ें थी। और 1923 में हिटलर ने जर्मन गणतंत्र सरकार पर तख्ता पलटने का प्रयास किया, जिसके लिए उसको जेल जाना पड़ा। जेल से ही उसने मीन कैंप, मेरा संघर्ष जो है आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखा, है ना। दल के लोगों के लिए, मतलब ये जो दल था नाजी पार्टी, उसके लिए बाइबल या गीता के समान था ये ग्रंथ। जेल से 1924 में इसको रिहा किया गया और उसने पुनर्गठन करने की कोशिश किया दल को अपने, और भूरे रंग की कमीज, ब्राउन शर्ट पहनते थे, अपनी बाह पर स्वास्तिक चिन्ह लगाते थे, है ना। जैसे मोदी जी का भी खास रंग के प्रति अपना आस्था है ना। वो रंग जानते ही कौन सा रंग है, आप देख सकते हैं हर चीज़ को करना। और एक बहुत बड़े विद्वान जो है कहा था कि धर्म जो है, धर्म वो अफीम की तरह होता है।
है ना। धर्म किसकी तरह होता है? अफीम की तरह, यानी उसको उसको खिला दीजिए और किसी से कुछ भी करा लीजिए उसके नाम पर, जो अभी हो रहा है हमारे यहाँ भारत में। खैर, तो हिटलर ने जो है, जो नाजी पार्टी की सभाओं को रक्षा करते थे, उसमें एक हिटलर के लिए एक आक्रामक सैनिक का संगठन किया गया, है ना। 1928 से लेकर 30 में चुनाव में नाजी पार्टी को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन 32 में चुनाव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला और उसको प्रथम स्थान आया। और उस पर राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग जो है हिटलर को प्रधानमंत्री पद के लिए इनवाइट किया। 1933 में प्रधानमंत्री भी बन गया, 1933 में, है ना। और एक दल, एक नेता, एक नाजी सर्वसत्ता का आदर्श बना दिया। हिटलर का दृढ़ मत था, स्पष्ट वचन विभाजित करते हैं जबकि, और स्पष्ट घोषणाएं करता था। खैर, तो बेरोजगारी थी, उसके लाभ उठाते हुए मोदी जी बोले कि हम 15 लाख सबके खाते में आएगा, इतना धन लाएंगे। उसके बाद तो वो भी जुमला साबित हुआ। दूसरा इन्होंने क्या किया, बेरोजगारी कहा कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, रोजगार का खाक देंगे, वो भी लेके डूब गए। हिटलर ने भी कहा, जो बेरोजगारी की कैसे सत्ता में आया हिटलर, कि हम इतने ग्रोथ करेंगे, जर्मनी का जो पावर खत्म हो गया है उसको फिर से रीस्टोर करेंगे। हिटलर ने कहा कि हम इतने रोजगार पैदा करेंगे, इतने अच्छे जर्मनी का होगा कि सब व्यक्ति के पास अपना अपना एक कार होगा। और आप पढ़ें इसके बारे में, तब मिलेगा। तो जो बेरोजगार होते हैं अट्रैक्ट हो गए। और हिटलर भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फेंकता था बोलने में, यानी एक्टेटिव स्पीच था। जैसे मोदी जी बोलते हैं, माताओं और बहनों, मित्रों, और ऐसा कह के वे देश के माँ बहन कर दिए और अपने मित्रों का ही मतलब पूरा कल्याण कर रहे थे, चाहे अंबानी हो या अडानी हो, वगैरह वगैरह जो भी है। कौन चौक से न खाएंगे न खिलाएंगे, और सारे देश के हजारों करोड़ रुपया लेकर भागे। ये चौकीदार जो है घोड़ा बेच के सोता ही रह गया। जबकि कुछ लोग दलाल पत्रकार बोलते हैं, उल्लू, जग के देखते हैं कि मोदी सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, वो नहीं होता है। अब रहा हिटलर भी धर्मांध था। वो कहता था कि शुद्ध आर्यन प्योर जर्मन, हिटलर जो है शुद्ध प्योर आर्यन जर्मन जो है वो पर ज़्यादा बल देता था। और कुछ खास कम्युनिटी से वो क्या करता था, तो झूठ बोला, दोनों ही खूब झूठ बोलते थे। मोदी जी भी बोलते, हिटलर भी बोलता था। 2 करोड़ नौकरी हर साल देते रह गए। तो जो सबसे बेरोजगारी जो है उच्च चरम पर मोदी जी के काल में, सबसे ज़्यादा कर्जा अभी मोदी जी के काल में है। जो 55,000 करोड़ था, अभी एक सौ मतलब 1,65,000 करोड़ 165,000 करोड़ कर्जा हो गया है। सबसे ज़्यादा लोन लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए हैं। लेकिन धर्मांध भक्तों को इसकी परवाह नहीं है, वैसे भक्त बन जाते हैं। और देखिए, तो हिटलर भी वहाँ पर ऐसे लोग, बेरोजगारी लोग को सपना दिखाया, सपना बेचा, मतलब ड्रीम सेलर कह सकते हैं, सपनों के सौदागर। और मोदी जी भी कहे, कांग्रेस से लोग नाराज था, उसका फायदा ये उठाया मोदी जी और उसकी पार्टी। तो जितने भी हम देखेंगे, तो ये भी आए तो वही धर्म के आधार पर जहाँ तहाँ। अच्छा, हिटलर के कुछ सेना, इन्होंने गेस्टेपो बनाया था, गुप्तचर संगठन, जो कि गेस्टेपो क्या था, गेस्टेपो, तो गेस्टेपो जो है हिटलर का गुप्तचर पुलिस की संस्था थी एक, है ना। ऐसे गेस्टापो, है ना, एक गेस्टापो एक गुप्तचर थी। और एक क्या क्या करती थी, तो गुप्तचर पुलिस संगठन थी जिसका प्रमुख जो है तो हेनरिच हिमलर था। एक मतलब इसके पास कल हृदय नहीं था, मतलब पूरे उसका ही क्या था, तो गेस्टेपो द्वारा जो है हिटलर के स्कूल, विश्वविद्यालय, प्रेस सभी को स्वतंत्रता समाप्त कर दिया गया था। जो हिटलर चाहे वही कर दे, वैसे ही हिटलर जो चाहे वही लिखना है, पढ़ना है, बताना है। वैसे ही अभी आप देखेंगे कि माननीय मोदी की सरकार में मोदी मोदी मीडिया हो गया है। मोदी जी कितना आम चूसते हैं, घोंटते हैं, लीलते हैं, कितने बार लेटेंगे ये बताना है, कितने पैर छुए, कितने बार वस्त्र बदलते हैं। भले पुलवामा अटैक हो गया तो वहाँ पर फोटो खिंचवा रहे थे बेचारे कैमरा जीवी जो भी है मोदी जी, है ना।
तो ये होता रह गया। दूसरी ओर हिटलर हिटलर के राज में जब अब देखते हैं कि कहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जर्मनी का कुछ तो हुआ नहीं उस तरह के, और जर्मनी को फिर दूसरा विश्व युद्ध में झोंक दिया हिटलर, ठीक है ना। और हिटलर ने क्या सिखाया, यहूदियों से नफरत करो, यहूदी जो है जर्मनी के दुश्मन है ना। कैथोलिकों का दमन किया, कैथोलिकों बंदा हिटलर के राज्य में जो है यहूदियों को वोट देने का अधिकार से भी वंचित कर दिया गया, यहूदियों को जर्मनी नागरिकता से भी वंचित कर दिया गया, जर्मनी के नागरिक नहीं रहेंगे, उन्हें बंदी बनाकर यातनाएं दी गई, लाखों की संख्या में उनके यहूदियों को देश छोड़ना पड़ा और उनको मार दिया गया। हिटलर ने कैथोलिकों का भी दमन किया, हिटलर क्रूर और दमन शिकार जो है रोमन कैथोलिक को भी हुआ, क्योंकि नाजी राज्य में व्यक्ति की ही एक भक्ति हो सकती थी, एक ही होती सकती थी राज्य के प्रति, और कैथोलिक जो है रोम के पोप के प्रति अपनी भक्ति रखते थे, आस्था रखते थे, लेकिन हिटलर ने उसका भी दमन किया। यहूदी हो, कैथोलिक हो, यानी अन्य को भी इतना अच्छा, यहूदियों को क्रूर करने के लिए इसको छुछुनर से तुलना किया, उसका नाक तोते जैसे होता है वगैरह वगैरह, पोस्टर फिल्म बनवाया गया। वैसे ही देखेंगे अब देखिए मोदी जी का आइए, मोदी जी भी मुसलमानों से नफरत करो, ईसाइयों से नफरत करो, अगर यहाँ पर इनके खिलाफ कोई बोल रहा है तो पाकिस्तानी हो जाता है, या गिरिराज सिंह है, अरे बहुत सारे नेता हैं। यहाँ की संसद में कौन बिदोड़ी है वो गाली देता है एक मुस्लिम एमपी को, चुने हुए एमपी को। ऐसा ही देखिए दोनों में समानता कितना अच्छा है। हिटलर ने वहाँ बोला कि इतना होगा कि सब इतना हम रोजगार जर्मनी में पैदा करेंगे कि सबके पास अपना अपना कार होगा। इन्होंने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख सबके खाते में जाएगा वगैरह वगैरह, बोले कि काला धन लाएंगे, महंगाई कम हो तो महंगाई कम तो कर ही दिए हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे हिटलर का हिटलर के जैसे क्रूर किया दूसरे यहूदियों के प्रति, कैथोलिकों के प्रति, है ना, नफरत पैदा करने के लिए फिल्म पोस्टर और छुछुनर क्या क्या कहा यहूदियों को, ये जर्मनी के दुश्मन है, ये और कहा कि श्रेष्ठ जो होता है आर्यन नस्ल के, आर्यन नस्ल के होते हैं, चाहे उनका ब्राउन आइज हो, वाइट चेहरा हो, लंबा चौड़ा हो कदकथी का, है ना, ब्राउन ब्लू आइज हो, ब्राउन बाल हो वगैरह वगैरह, और श्रेष्ठ है सबसे दुनिया में वही। और उसी तरह और हिटलर भी बहुत फेंकता था, लंबा चौड़ा भाषण बोलता था, लोग अट्रैक्ट होते थे। वैसे ही माननीय नरेंद्र दास मोदी भी हैं, इन्होंने भी ड्रीम प्रोजेक्ट बेचा, लोगों की बेरोजगारी का फायदा उठाया, बेरोजगारों को गुमराह किया, और इनके भी आईटी सेल है जो झूठ फैलाते हैं, झूठ तो ये भी मोदी बोलते हैं। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो दंगा हुआ, 2002 की बात है, गोधरा में ट्रेन में आग लग गई थी। उस समय अटल जी का एक बयान था कि मोदी के संदर्भ में, मोदी जी वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में बैठे हुए थे, कि ये जो है कुछ राजधर्म के पालन नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, ये बोले नहीं हम तो कर ही रहे हैं, आप चाहे तो यूट्यूब पर उसका मिल सकता है, गूगल पर मिल सकता है आपको, अटल जी। खैर उसके बाद इनको अमेरिका ने भी बैन किया था, खैर इनको दोषी केस चला तो अच्छा न्याय हुआ कि इनके सरकार में इनको सही साबित कर दिया गया। अच्छा, जैसे गेस्टेपो जो है पुलिस था, गुप्तचर पुलिस था, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ मोदी जी जब 15-14 के बाद आए हैं तो इनके भी भाई ईडी है। अच्छा, ईडी इतना अच्छा है इनका कि इनके ही पार्टी में हेमंत बिस्व शर्मा हो, कौन नाडे है महाराष्ट्र का, एगो शरद पवार का भतीजा है जो 17,000 करोड़ का घोटाला था, अभी सब चला गया है, शुभेंदु अधिकारी है बंगाल का, यानी बहुत सारे और भी हैं। हेमंत बिस्व शर्मा तो इतना बड़ा घोटालेबाज है, चाहे मामा जो है एमपी के मुख्यमंत्री जो थे, व्यापक घोटाला, ये सब पाक साफ हो गए। ईडी जो है इनके हुलकाने से, ऐसे कुत्ता को हुलका दिया जाता है कि चल जाओ, वैसे ही वफादार है मोदी सरकार के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति। मोदी जी में चला जाए वो पूरा स्वच्छ छवि को होता है, वॉशिंग पाउडर से धुल जाता है। दूसरी ओर मोदी जी के फर्जी के काम देखिए, जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इनके काल में, आज़ादी के बाद से, भक्त भी चाहे तो सर्च कर सकते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा कर लेने वाला यही। और हिटलर का क्या क्या, तब मोदी जी भी मुसलमानों से बोलते हैं कि जो इनका ये भी यूज करते हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार था उसको जेल में डालो, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाओ, उनको जेल के अंदर ही रखो, जो भी करे। कितने जो मोदी थी, गोदी मीडिया हो गया, अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता तिवारी हो, श्वेता सिंह हो, कौन चित्रा त्रिपाठी है, रजत वाजपेयी है, रजत शर्मा है, कौन देवगन है ना, और थूकता है भारत क्या है, भारत कौन कौन चैनल है, जी न्यूज़, जी टीवी, आज तक, है ना, ये सारे जो है आर भारत का है, सब वही दलाल में है, जो मोदी कहते हैं वही चलाना है।
अब देखिए धर्म के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर हो रहा है। धर्म क्या है? धर्म है कि जो भी हम काम करते हैं वो हम निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक करें, वही जो है धर्म है। जो भी काम हम करें, सेना हो, किसान हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, ये नहीं कि हम उसके दिखावा में शोबाजी करना धर्म नहीं है। अब मानते भी हैं तो ठीक है, मानिए, लेकिन उसका एक हद तक ही हम ये करें, उसका यूज हम पॉलिटिकल में नहीं करें। खैर, मोदी जी भी देख लीजिए कि बेरोजगारी का क्या हाल है। यहाँ तक कि एनआईओस के जो इनका डिग्री कराया गया था डीएलएड के, बेचारे उनका एज भी ख़त्म हो रहा है एनआईओएस वाले का, और पैसा भी नहीं है कि कहीं रेगुलर कर पाए। अब उनको परीक्षा देने का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, सारा स्टेटस निकाला जा रहा है। इनके द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट था एनआईओएस, तो एनआईओएस के अब जो 14 लाख टीचर, 14 लाख, इनका कोई भी मंत्री संतरी, यहाँ तक कि ये भी सारे इनके नालायक नकारे लोग की वजह से 14 लाख जो एनआईओएस के जो टीचर हैं, वो अब उनकी डिग्री फर्जी कर दी गई है कि वो अच्छा नहीं है, जबकि इनके स्किल सरकार द्वारा कराया गया। एग्ज़ाम भी दिया इन लोगों ने 1400 का, 2 साल के कोर्स 18 महीने में करा दिया गया। इसमें टीचरों की क्या गलती है? तो अच्छा है, 18 महीने में पास भी कर लिया। 18 महीने का ही होता है, कोई भी 6 महीना इंटर्नशिप पता पढ़ाना पड़ता है। जो इसमें ट्रेनिंग लिए वो पहले से पढ़ा रहे थे, टीचर थे, तो इनका 18 महीने कैसे हुआ? खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो ठीक, बस सुप्रीम तो कर दिया तो ठीक है, कह दिया। तो ये था तुलना। अब मोदी जी देखिए, अब ये भी बताते हैं पहली बार गोदी मीडिया ने बताया, मोदी मीडिया पहली बार डॉक्टर बन गई, रिसर्च बन गई कि कोरोना के समय में कि कोरोना मुस्लिम फैला रहे हैं। अब इनके रीजन में भी मुसलमानों से नफरत करो, दाढ़ीबाज से नफरत करो, मॉब लिंचिंग मारो, इस तरह की चीज़ें बताया जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों में ये समानता है। और हिटलर का क्या हुआ? जर्मनी का उसने कैसा विनाश किया, लोगों को कैसे लड़ा के ख़त्म किया, खुद आपने सुसाइड किया। और कहता था कि ये हिटलर करता था 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे पैदा करने पर रजत पदक, सिल्वर पदक और स्वर्ण, गोल्ड, सिल्वर जो है ब्रॉन्ज मेडल प्रदान करता था महिलाओं को। मोदी जी के जूनियर पार्टी भी कहता है कि हिंदुओं को की जनसंख्या बढ़ाइए, उनको सम्मानित करेंगे, बच्चे पैदा कीजिए ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये है। अच्छा, ये तो करता ही है। दूसरी ओर देखते हैं महिलाओं की सुरक्षा की भी बात हो, मोदी के रीजन में ही गोधरा हुआ था बिल्किस बानो केस है। बिल्किस बानो जो कि एक बच्चे को पटक के मार दिया गया और रेप किया गया वैसे लोगों के द्वारा, जो उनके चाचा भाई लगते थे, आसपास के लोग 11 लोग, और उनको मोदी सरकार ने छोड़ दिया। यानी हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं को श्रेष्ठ बताने के, उस भी हिंदुओं में भी कास्ट कैटेगरी होते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं। मुस्लिमों से नफरत करो, ईसाइयों से नफरत करो, क्रिश्चियन से नफरत करो, ये सिखाती है पार्टी, संघ हो, आरएसएस हो और बीजेपी हो। अपने आप को श्रेष्ठ मानने के चक्कर में जैसे हिटलर बर्बाद हुआ, ये मोदी पर बर्बाद करेंगे देश को, और कर रहे हैं, प्राइवेटेशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जो कुछ नमूने बोलते हैं कांग्रेस ने नहीं किया, ठीक है, उसने खराब किया, तभी तो इसको चुना गया बीजेपी को। इसकी ईमानदार बात ऐसी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में नोटबंदी से पहले इसका अपना ज़मीन हो गया, अपना कार्यालय हो गया, और सबसे हाईटेक जो बना है बीजेपी का वो ऑफिस बना है, वो सब आप जानते ही होंगे। तो ये हिटलर में और मोदी में तुलना है, दोनों के अपना अपना वर्चस्व है, अपना अपना ग्रेटनेस है, महानता है। हिटलर भी फेंकता था, अभी भी फेंकते थे, खूब इनके भीड़ भी जुटता था, और ये भी नोटों की बात करते थे, है ना, माताओं बहनों हम एक कर देंगे, वो कर दे। सेना के नाम पर मांगते थे वोट, सेना के शहीदों के नाम वोट होना चाहिए। हिटलर भी बोलता था खूब, मतलब सैनिकों के गुणगान करता था, उनके मसल्स पावर, मर्दों को ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मोदी जी का भी अपना एक यूथ बन रहा है, ये भी बनवाता था, बच्चों को पढ़ाया जाए कि हिटलर सबसे श्रेष्ठ है। उसके पार्टी में हिटलर सबसे था। हिटलर की पार्टी में ग्लोमबर्ग था प्रचार मंत्री, जो झूठ बोलने का और झूठे बात को कहता था कि एक झूठ को 100 आदमी कहेगा तो सच है तो सच हो जाएगा। ठीक है ना, हिटलर जैसे ही मोदी भी अपने पार्टी में जो कह देते हैं वही होना है, मोदी जी कह देंगे वही सब कहेंगे, वही उनकी आईटी सेल करेंगे। अभी आईटी सेल के 3 जो गुंडे हैं इनके बीजेपी के, वो बीजीचू छात्राओं के साथ रेप किया, और 1 महीने तो प्रचार करता रहा, उसको कुछ नहीं हुआ, वीडियो भी बनाया उसका, कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने पकड़ के छोड़ दिया। ये है मोदी जी और हिटलर की ग्रेटनेस। आप देखेंगे दोनों ही फेंका, जॉब देने की कार देंगे, और 2 करोड़ जॉब देने का जो जॉब था वो भी जा रहा है, कर्ज में डूब रहा है देश। अभी इंटरनेशनल आईएमएफ जो है वो, मतलब वर्ल्ड बैंक ने भी वार्निंग दिया कि इतना कर्ज ज़्यादा बढ़ रहा है, जीडीपी के बराबर हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। ये है हिटलर और मोदी जी में तुलना, कि इनके ड्रीम प्रोजेक्ट एनआईओ से भी ख़त्म हो रहा है, इनके कुछ काम के जीव नहीं रोक रहा है। अब बस
मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाता है। ये भी करते हैं हिंदू मुस्लिम, जैसे हिटलर करता था, यहूदी कैथोलिक यानी इसको जो नहीं बुरा साबित करता था, वैसे ही फिल्म मूवी बनाकर मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जाता है, क्रिश्चियनों से नफरत करना सिखाया जाता है। मोदी जी के भी रीजन में कुछ नमूने डायरेक्टर है ये है। तो यही सब बात है, दोनों में गुणगान है। धन्यवाद, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।